आई मोडा है, इंडियन मॉडल ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है। इसमें आई मोडा से हमारे साथ बहुत सारे सेक्टर्स से लोग एसोसिएट कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारी एसोसिएशन फॉर्म हो चुकी है मुंबई, नवी मुंबई, केरला, नागपुर, तो और हमारे और इसमें चल रहे हैं बाकी सेक्टर्स में भी। तो बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है सारे फैशन इंडस्ट्री के लिए, फैशन फोटोग्राफर्स और हमारे डिज़ाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर एक रूप में आकर के सब लोग अपने बिजनेस ग्रोथ को इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये सो डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो इस ऐप को बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ी, क्यों आपको ये ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, ये ऐप जो आप एक्चुअली मैं इस इंडस्ट्री में तो 28 से ही हूँ। मॉडल्स लोगों के लिए तो वो लोग पूछ रहे हैं आगे से हमको क्या अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, एंड ऑर्गेनाइजर्स वो अच्छी तरह से प्रॉफिटली ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए तो कोशिश कर रहे हैं। तो सबके सपोर्टिंग करने के लिए तो है ये मोबाइल एप्लीकेशन हमने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया है, क्योंकि पूरी की पूरी इंडिया का शोज़ का डिटेल्स एंड कुछ प्रोग्राम्स है फैशन रिलेटेड सबका डिटेल्स इस मोबाइल एप्लीकेशन में दिख पाएगा। और सारी मॉडल्स या सब लोग है, कोरियोग्राफर्स, ऑर्गेनाइजर्स, डिज़ाइनर्स, सब लोगों का प्रोफाइल इसमें तो है। तो म्यूचुअली कनेक्शन बढ़ जाएगा, बिजनेस ग्रो हो जाएगा, एंड ऑल्सो डिज़ाइनर्स कैन सेल द कलेक्शंस थ्रू दिस मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसमें तो ई कॉमर्स सेक्टर भी है। तो ये फैशन इंडस्ट्री का सब कुछ सब सेक्टर को इंक्लूड कर ही हमने ये मोबाइल एप्लीकेशन मींस ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है। सबके लिए तो एनरोलमेंट हमने फ्री भी रखा है। प्रशांत जी ये आई मोडा जो है रजिस्ट्रेशन टारगेट टू है क्या, आगे से लोग जुड़ेंगे? नहीं, ये ट्रस्ट है रजिस्टर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जो ट्रस्ट होता है इट्स वर्क्स प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो आइडिया ये है कि हम लोग फैशन इंडस्ट्री में काफ़ी सारे सेक्टर्स को, जैसा चार्ज ने बताया, हम वहाँ पे कनेक्ट करते हैं एक जगह, so that there is transparency between the users and between the organizers. तो ये जब ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो लोगों में जो बिजनेस वैल्यू है, बिजनेस एथिक्स रहेगा, फ्रॉड बचेगा, फ्रॉड नहीं होगा, एथिक्स के साथ रहते रहते प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन यूजर एंड द ऑर्गेनाइजर। तो इसके लिए ये प्लेटफॉर्म डिफरेंट कंसेप्ट वो लाया गया है, जहाँ पे हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं फैशन फर्टिलिटी के ऑल फ्रॉम टॉप ऑर्गेनाइजेशन से बॉटम लेवल पे लोग। दीपक जी, जिस तरह आप फैशन बुक भी करते हो, जो टॉप विनर होता है, आप इन लोग का टीम लैंडिंग इन लोगों का टीम से इन लोगों या उन्हीं कैसे मिलते हैं? जी सर, एक्चुअली क्या है, वहाँ तक सीमेंट को रहना चाहिए, सबको आगे बढ़ना होता है ऑब्वियसली। अब ये क्या है, ऐसे प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करेंगे मॉडल कि जिस पर हम लोग समझो टीवी सीरियल चांस मिलेगा उनको, और फिर ये यूट्यूब जो चैनल है, यूट्यूब चैनल में वीडियोस बनते हैं ऐसे, उस पर चांस मिलता है। सेकेंडली हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये ऑल ओवर इंडिया है, तो इसी वजह से जो ऐड आप कर सकते हो, तो इसके ऊपर क्या है, मॉडल्स का इवेंट्स हमारे इवेंट्स ऐड होंगे वहाँ पर, तो मॉडल्स जो आगे बढ़े उनका उस पर ऐड। गंगा जी, आपके क्या एक्टर्स जहाँ पे सपोर्ट की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज इधर मेल कैरेक्टर और फीमेल कैरेक्टर्स बहुत होते हैं, बट एक ट्रांसजेंडर को मॉडल बनना या एक्टर बनना कितना ज़्यादा स्ट्रगल होता है, आई अंडरस्टैंड ट्रूली। सो समबडी लाइक मी और मेरे जैसे और भी बहुत सारे एक्टर्स को होना चाहते हैं या मॉडल्स होना चाहते हैं, उनके लिए इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। पहली बात तो बिकॉज वेन एवर यू रजिस्टर योर सेल्फ, उनको पूछा नहीं जाएगा हु आर यू, है ना, कि आर यू मेल फीमेल और व्हाटएवर, यू कैन इनरोल योर सेल्फ, गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड। और फिर एक सपोर्ट है, लाइक ही सेड, फ्रॉम ओनर्स टू द यूजर्स, हर किसी से सपोर्ट है। एंड देन आई थिंक ऐसी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस वी डोंट शो इंक्लूसिविटी इन एनीथिंग, कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। सो होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर ऑल दी ट्रांस मॉडल्स एंड सब मॉडल्स के लिए। जैसे न्यू कमर आता है, बहुत सारे लोग घबराते हैं, कौन सी एजेंसी अच्छा है, कौन सी एजेंसी अच्छा है, कि मतलब एजेंसी जो बहुत सारी चीज़ रखा है, तो एजेंसी में आप पे भरोसा करें तो मतलब कितना कुछ चार्ज नहीं लगे, ऐसे ही मतलब क्या आपको मतलब आपसे कॉन्टेक्ट किया जाए? See, I don't want to talk about who is genuine, who is not, because right now we're talking about iModa. So let's focus on that, because here I think
टेक्निकल टर्म्स के लिए बाकी सब लोग इधर एक्सप्लेन करेंगे, बट आई जेन्युइनली थिंक इट इज अ सेफ प्लेस बिकॉज व्हाई आई एम हियर राइट नाउ। मतलब कहने का मतलब लड़कियों के लिए सेफ है, मतलब ये आपका जो स्टेशन लड़की हो सकता ऐसा है कि हम खत्म तो नहीं कर सकते, पर मिनिमाइज नहीं कर सकते। जो फ्रॉड होते हैं, जो जेन्युइन होते हैं, उनको एलिमिनेट करने के लिए ये ऐप है। सो दैट इंफॉर्मेशन फ्लो इन इस ऐप के थ्रू ट्रांसपेरेंसी है ना, मैंने पहले कहा कि कौन जेन्युइन है, क्या कर रहा है, हम उसको वेरीफाई भी करते हैं। वेरीफाई करेंगे, जो अनजेन्युइन लोग हैं उनको हम लोग ब्लॉक करेंगे, पब्लिश भी करेंगे। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। मुझे पूछने का अर्थ ये है कि जितने बहुत सारी एजेंसीज जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपका आई मोडा है, तो आई मोडा जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए हैं जो कि फैशन डिजाइनर्स के लिए या तो मॉडल्स के लिए, सभी के लिए, मतलब उनसे कैसे बचाएं? आपका विश्वास क्यों करें? जितने लोग खुले हुए हैं, जितने नहीं खुले हैं, ये कंपनी प्रॉपर रजिस्टर्ड कंपनी है, ऐसी है। वी हैव नॉट ऑल गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन, तो वी आर नॉट वर्किंग इन दैट। हमारा वही काम करने का तरीका डिफरेंट है। आप उनको विश्वास कैसे दिलाएंगे कि हम No, आप ये I would like to work on this. Agency is different and association is different. The agency hires models and we are providing and we are giving a platform where it is secure so that the other person should not take advantage of it. This is the main motto of this association. कोई भी मॉडल्स और मेकअप आर्टिस्ट जो भी हो, they should not feel कि एक टैबू है लेकिन फैशन इंडस्ट्री को लेके कि whether it is safe or not. This is what we want to break the stereotype of fashion industry. That's what. विशाल जी, आप क्या बताएंगे? आप एक कॉर्पोरेटर हैं और आप फैशन इंडस्ट्री में मतलब क्या देखते हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? अभी मैं काफ़ी सालों से नवी मुंबई में एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। एज अ कॉर्पोरेटर मैं वहाँ पर एज अ स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कमेटी का चेयरमैन था। तब से ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मेरा जुड़ाव हुआ है। बहुत सारे इवेंट्स हम साथ में करते हैं। इस टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इससे पहले हम बहुत सालों तक काम कर चुके हैं और मुझे साथ में लेने का इनका जो मोटो है, इस जो एसोसिएशन है जो नया बन रहा है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से और स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप मिले और आगे जाती है इंडस्ट्री और ये एसोसिएशन बड़ा हो। इसी मोटो से मैं इनके साथ में जुड़ा हुआ डी वर्मा जी, आप क्या बताना चाहेंगे? आपके हाथ से ऐप लॉन्च हुआ है, आप क्या बताएंगे? जिस तरह से और सारी चीज़ें तो आपको बताई जा चुकी, ये एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जो कि पूरी इंडिया को एक छत के नीचे ला सकते हैं। अब आप देखिए, मैं जैसे एज एन एक्टर में बात करूँ तो मुझे अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेज में 1 by 1 डे कर जाना पड़ता है। अगर मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ मेरी प्रोफाइल एक बार जाके ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड हो जाए तो शायद ये ईजी रहेगा मेरे को काम एक्सेस करने के लिए एज एन एक्टर। सेम मेकअप आर्टिस्ट हो गए या अपने फैशन फोटोग्राफर हो गए, कोरियोग्राफर्स हो गए, तो इट्स अ वेरी यूनिक आइडिया कि ऐप है, आप डाउनलोड करें, अपने आप को रजिस्टर करें, आपके लायक आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड अच्छा काम मिल रहा है तो इट्स अ वेरी प्रॉपरली लीगलाइज, क्योंकि कोई भी ऐप गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग ही हो रहा है या रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो ये प्योरली होना चाहिए। वैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी और भी हैं जो एक्टर्स के लिए या फैशन इंडस्ट्री के लिए काम कर रही हैं। उनमें से ये भी एक थोड़ी सी यूनिक है कि इसने अपना स्प्रेड किया पूरे इंडिया में, फर्स्ट लॉन्चिंग में इतना काम कर रहे हैं। तो मेरे आइडिया से ये सब सेफियर है और जो हम क्वेश्चंस खड़ा करते हैं लड़कियों के लिए क्या कैसे सेफ़ है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका काम करने का तरीका सही है तो सारी चीज़ें सही होंगी, है ना। अब मौका मिलेगा तो क्यों नहीं करूँगा। हाँ, अगर ये मुझे चांस देंगे तो मैं इनके लिए मॉडलिंग करूँगा और मैं अपना प्रोफाइल भी रजिस्टर करूँगा। नेचुरल है, ये ऑथेंटिक है तो ऑथेंटिक लोगों के बीच में मैं भी ऑथेंटिक हूँ, ऑथेंटिक ही काम करूँगा। लेकिन मेरा मानना है ये कोई भी चीज़, जैसे आफ्टर कोरोना इतना चेंज आया पूरे इंडिया में, सब चीज़ें ऑनलाइन आ गई है, पोर्टल पे आ गई है, तो धीरे धीरे सब चीज़ें चेंजेस हो रही है ना। पहले हीरो होते थे पर आजकल सब्जेक्ट कंटेंट हीरो है आज की तारीख में। अगर आप देखेंगे तो कितना बड़ा बदलाव आया है। मेरे जैसे एक्टर्स को भी चांस मिल रहे हैं, तो ऐसे पोर्टल्स बल्कि हमको हेल्प करेंगे। वो पोर्टल प्रॉपर चले, मेरी तो पूरी मतलब दुआएं हैं ऊपर वाले से, ईश्वर से ये मांगता हूँ कि बड़ा हो ये पोर्टल, आई मोडा बहुत अच्छी लेवल पे जाए और मैं भी इसका पार्ट बना रहूँ फर्दर फ्यूचर, जब तक मेरा जीवन है एज एन एक्टर काम करता रहूँ।
और मैं तो कहूँगा सभी लोगों को एक बार इस पोर्टल पे आना चाहिए। इसकी अच्छाई बुराई अपने आप सामने आ जाएगी। मैं कहूँ कि T2G ऐसे हैं, आप मिले कभी T2G से? नहीं, पहले मिली है ना, तभी तो पता चलेगा T2G कैसे हैं। सेम पहले iModa को जानिए, उसमें अपने आप को रिसर्च कीजिए, महीने 2 महीने में पता चल जाएगा आपके लायक काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इट्स क्लियर हो जाएगा ऑथेंटिक है कि नहीं है। टीटू जी, आप तो सब लोग जानते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, आप भी जुड़ गए, आपके साथ कितने लोग आपने लेके आए जो जुड़े? सबसे पहले तो मैंने डाउनलोड किया है, आप कितने लोग? बाकी की गारंटी नहीं है, फैशन के दौर में गारंटी किसी की नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैंने मेरे पूरा ग्रुप है आर्टिस्टों का, उनमें सब एक मैसेज फॉरवर्ड किया हुआ है और वो सब लोग जल्दी इसको डाउनलोड करेंगे और देखेंगे इसके रिजल्ट्स। मैं भी देखूंगा, इवन मैं नहीं कह रहा कि मुझे इन्होंने बुलाया एज ए गेस्ट तो मैं इनकी तारीफ़ करूँ। 1 महीने 2 महीने में सब पता चल जाएगा तो हम इनके अच्छा काम करेंगे, तो हम और पुश करेंगे, बल्कि अच्छा करेंगे ही ना। मैं भी जुड़ा हूँ तो कहीं ना कहीं सोचता हूँ ऐप के लिए कि कुछ अच्छा हो। मेरे जो नए अपकमिंग जो नए बच्चे आ रहे हैं इंडस्ट्री में, वो एक ऑफिस में जिनको एड्रेस ही नहीं पता, चलो आजकल तो ऑनलाइन सबके इंस्टा पेजेस है, फेसबुक पेजेस है, आफ्टर दैट भी कई ऐसे ऑफिस है जहाँ उनका कुछ नहीं है, तो iModa के थ्रू उनकी प्रोफाइल दूर तक जाएगी, इंडिया के हर कोने में जाएगी। मतलब से आप 22 ईयर से जुड़े हुए हैं, जैसे आप लोग ऑडिशन वीडियो देना जरूर एक्टिंग के लिए, ऑडिशन वीडियो देना जरूर है ना, इस ऐप में क्या ऑडिशन वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? या इसमें तो एनरोलमेंट करने के टाइम में तो एक ऐसे मॉडल एनरोल करने के टाइम में तो उनका पूरी की पूरी डिटेल्स, उसका नाम और उसका अचीवमेंट्स, उसका एट्रीब्यूट्स एंड एवरीथिंग, उनका अचीवमेंट्स के अलावा फ़ोटोज़, वीडियोज़, जो कुछ भी है सब कुछ इसमें तो एनरोल कर सकते हैं। तो वो प्रोफाइल से सब लोगों को पता चलेगा कि ये मॉडल कितने लेवल का है, ये सब जान पाएगा। उससे वे सुपर मॉडल है या नॉर्मल मॉडल, ये सब कुछ पता चल जाएगा उसी में से। ऐसे ऑर्गेनाइजर इसमें एनरोल करने के टाइम में तो वो भी पता चलेगा कि कितना कितना शोज़ इन्हें पुराने किया है, अभी क्या चल रहा है, आगे का इनका प्रोजेक्ट्स क्या है, ये सब वो प्रोफाइल में होगा ऑटोमेटिकली। तो उसमें से वो ऑर्गेनाइज़र का वो है ना, लोगों ने वो रिव्यू दे रहे हैं, वो रिव्यू के हिसाब से हम आगे वो ऑर्गेनाइज़र को सपोर्ट भी करेगा इस एसोसिएशन ने। कि अगर कुछ लोग ने शोज़ अनाउंस कर वो नहीं किया और कुछ पैसा खरीद कर नहीं दिया, वो ऐसा फालतू का काम हम सपोर्ट नहीं करेगा। उनको तो डेफिनेटली हम ब्लैक लिस्ट कर देगा, वो रिव्यूज़ के हिसाब से हम ब्लैक लिस्ट करने के लिए तो भी इसमें तो ऑप्शंस है। सिंपल सा एक मैं सिंपल मैम क्या देखिए माइक नहीं है ना, माइक से प्रॉपर आवाज़ नहीं आती, उसको ऑन माइक दो। बेसिकली मैं ये जो कॉन्सेप्ट है ये जो कॉन्सेप्ट है ये मिस्टर चार्ल्स सीगल का है। तो ये वो कॉन्सेप्ट ब्रेन इनका है, हम लोगों ने बैठ करके ये डिसाइड किया, क्योंकि आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी फैशन इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं भी ऑर्गेनाइजर्स हूँ, चार्ल्स भी ऑर्गेनाइजर्स हैं। एंड एज ऑर्गेनाइजर्स हम जब इस इंडस्ट्री में आए तो हमने बहुत चीज़ों के मतलब प्रॉब्लम फेस किए रिगार्डिंग मॉडल्स, रिगार्डिंग प्रोडक्शन हाउस, रिगार्डिंग मेकअप आर्टिस्ट। तो बेसिकली ये मोटिव इस एसोसिएशन का बनाने का यही है कि ये एसोसिएशन आपको हेल्प करेगा, आपको वाया पर्सन के किसी के थ्रू कि मुझे प्रोडक्शन हाउस बता दो, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बता दो, उस पर नहीं जाना पड़ेगा।
ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया गया है, इसके लिए पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, एनरोल करना पड़ेगा। अगर आप ऑर्गेनाइज़र हो तो एज अ ऑर्गेनाइज़र आपको एनरोल करना पड़ेगा, अगर आप मॉडल हो तो एज अ मॉडल एनरोल करना पड़ेगा। उसके बाद एक पर्टिकुलर स्टेप्स है, उस स्टेप्स को फॉलो करके आप रजिस्टर कर सकते हो। एंड उसके बाद जो आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट है, अगर आप ऑर्गेनाइज़र हो तो आप अपकमिंग प्रोजेक्ट उसमें आप अपना अपलोड कर सकते हो एज अ वीडियो, वो ताकि वहाँ पे ऐप खुलने के साथ वो वीडियो फ्लैश होगा। और अगर कोई मॉडल, मेकअप आर्टिस्ट, फैशन फोटोग्राफर्स, कोरियोग्राफर्स को रिक्वायरमेंट है आपके इवेंट से, तो डायरेक्ट आपको कांटेक्ट करेंगे थ्रू दिस ऐप, करेक्ट। और सेकंड थिंग है कि लाइक डिज़ाइनर्स के लिए मैं बोलूँगी ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है। बिकॉज डिज़ाइनर्स क्या होता है, इवेंट पे, फैशन शोज़ पे अपना डिज़ाइन शोकेस करने के बाद उनके पास कुछ ऑप्शंस नहीं बचता है कि उन ड्रेस का, उन कॉस्ट्यूम्स का करें क्या। तो ये ऐप आपको एक जैसे कि रीसेलिंग, सेलिंग, बाइंग, वो भी ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है। एक डिज़ाइनर अपने आप को एनरोल करने के बाद अपने पुरानी कलेक्शन, रीयूज कलेक्शन सब इसमें अपलोड कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सिर्फ मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ ये सिर्फ फ्रॉडस्टर को ही सामने लेकर आएगा, ये बहुत चीज़ों में एक मोटिव जरिया बनेगा। हमने डिफरेंट सेक्टर्स बनाए हैं इसीलिए कि हम सब मिल करके इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें। इसलिए आज हमारे पास यहाँ नागपुर सेक्टर से, केरला सेक्टर से, मुंबई सेक्टर से, नवी मुंबई सेक्टर से लोग आए हैं यहाँ पर हमें सपोर्ट करने के लिए, आई मोडा को सपोर्ट करने के लिए। तो और हमारे और भी प्लानिंग्स हैं डिफरेंट सेक्टर्स में जा कर के, लाइक हमारा ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है, 60-70% प्रोसेस डन हो चुका है। राजस्थान, इसमें बंगाल, कलकत्ता, करेक्ट, बैंगलोर में भी, कर्नाटका, केरला, सब फॉर्मेशन चल रहा है। तो डेफिनेटली मैं सिर्फ, आप मीडिया वाले हो, आप लोग इसको प्रमोट करो और एक अच्छे लेवल पे प्रमोट करो, बिकॉज आप लोग ही अच्छे से प्रमोट करोगे। आपके जो डाउट्स हैं हम यहाँ पे क्लियर करने के लिए बैठे हैं और इसीलिए हमारे मुंबई सेक्टर से भी लोग आए हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें उनके माइंड में भी चल रही होंगी कि व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट, मतलब इससे क्या बेनिफिट होगा। तो धीरे धीरे एक एसोसिएशन फॉर्म होगा ना, तो सबको सबका अथॉरिटी मिलेगा, सबको सबके बेनिफिट्स मिलेंगे। दैट्स ऑल। मैम आप कैसे आई मोडा के साथ में एसोसिएट हैं, आप वेन्यू पार्टनर भी हैं, क्या बताना चाहेंगे? I feel there should be more opportunities for aspiring models, upcoming makeup artists. So through association, I can educate them by providing the programs on body image that works on the physical, psychological and social aspects, and to project them positive image in future. क्योंकि image concept, I want to bring an awareness and the importance of image concept, because most of them are not aware of this in India. और एक सेशन का होता है, it charges a lot. So only that kind of people can afford. So the main motto is that by involving in this association, I can give my side of service to the members of this association. That's what I am doing there.